भाभी, है तो वो अभी बच्चे ही ना, और तू उम्मीद करने लगी है कि वो लोग बड़ों जैसे बर्ताव करने लगे। भीमा भाई, हमारे बच्चे एक दूसरे से कितना भी लड़ ले, लेकिन एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। आप लोगों को पता है भाई साहब, महाराज जी जहाँ निवास करते हैं उस जगह के पास में जो मंदिर है, वहाँ पे एक आदमी ने एक बेटे के लिए मन्नत मांगी थी। प्रभु ने उसे जुड़वा बेटे दे दिए। सच कह रहे आप? झूठ क्यों बोलूंगा भाई, एक दफा मैं खुद भिखारी हो गया था। 3 महीने तक एक भी ग्राहक नहीं था मेरी दुकान पे, लेकिन जब से उस मंदिर में मैंने भोग लगाया, तब से लेके अब तक मेरा धंधा चकाचक चल रहा है। अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार। हाँ, चमत्कार है उस मंदिर में। सबको बताइए उस मंदिर के प्रभाव और महिमा के बारे में। सबसे कहिए उस मंदिर में आके पूजा पाठ करे, चढ़ावा चढ़ाए और अपनी मन्नतें पूरी करे। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया महाराज आपने। आस पास में यहाँ के मंदिरों का गुणगान करवा रहे हैं। इससे बहुत से लोग आएंगे, दान दक्षिणाएं देंगे, चंदा देंगे, चढ़ावे चढ़ाएंगे। इससे हम सबका फायदा ही होगा महाराज। और जो आए उन्हें उस भीमराव और उसके परिवार वालों के बारे में जरूर बताना कि वो उनके धर्म के खिलाफ है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उनके दुश्मन होंगे उतना उनके लिए जीना मुश्किल होगा। आस पास के सारे लोगों को बना दो उनका दुश्मन। दीदी, अपनी अपनी थाली उठाओ और एक एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। क्या सुनाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं मानोगे। उठ उठ, थाली निक, उठ उठ, वहां पे बैठ। उठो उठो, उठ उठ, चल वहां पे बैठ, वहां कोने में, वहां पे बैठो। चल उठ उठ, ये ले, वहां पे जाके बैठ। लेकिन आई हाथ नहीं खिला। बैठ चुपचाप, सवाल नहीं, बैठ। अब खाना खाओ। आप भी खा लीजिए। ये क्या नाटक है? हमें नहीं खाना। क्यों? हम अपने भाई बहन से बात किए बिना नहीं रह सकते। चाहे आप खाना दीजिए या नहीं दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए ना। मुझे भी माफ कर दो आई। आप माफ कीजिए या ना कीजिए, आप जानिए, लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते।
ठीक है, करूंगी माफ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कसम खाओ, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। मंजूर है? हाँ। हाँ। कहो, हम कसम खाते हैं हम कसम खाते हैं एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अगर कोई समस्या हो अगर कोई समस्या हो तो उसे सुलझाएंगे, तो उसे सुलझाएंगे और हमेशा और हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। और हमेशा साथ रहेंगे। और आप भी देखिएगा ही कि हम बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी कोई बात कभी नहीं भूलेंगे। देखने के लिए, तुम्हारे झगड़े सुलझाने के लिए अगर मैं जिंदा रहती तो ये कसम नहीं दिलवाती। मेरे जाने के बाद तुम जीवन भर साथ रहो, शायद ये कसम काम करे। जाओ, सब लोग खाना खाओ। आगे से लड़ाई झगड़ा करने से पहले 10 बार सोच लेना कि अगर आई को पता चल गया तो तुम्हें क्या सजा हो सकती। आई की कसम हमेशा याद रखना। और एक खुशखबरी है, सेठ जी ने मुझे रोज घर आने जाने की अनुमति दे दी है। बाबा, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए हम आई को बता के आते हैं। आई, 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 आई। हाँ बोल ना। बाबा जहाँ काम करते हैं उनके सेठ जी कितना अच्छा है ना। क्यों? आई, बाबा रोज दूर काम करने भी जाएंगे और रोज आ भी जाएंगे। ये तो सचमुच खुशी की बात है। भूख लगी होगी ना? चल, तुझे खिलाती हूँ। सो जा।
तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो और तुम कभी ठीक होगी भी नहीं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बताइए ना क्या हुआ। बैठो तो सही। बैठो। जब सर दर्द तेज हो जाए तो पति को जगाया जाता है, ना कि खुद ही दर्द से जूझते रहो। अरे ये तो रोज का दर्द है, अब इसके लिए कहाँ उठाऊंगी। हाँ तो ठीक, रोज का दर्द है तो रोज सर दबाएंगे। और हाँ, कल सुबह बंबई चलते हैं, एक बार फिर बड़े अस्पताल में दिखा कर लाते हैं। इनके साथ मैं कहीं नहीं जा सकती, वरना इन्हें सच पता चल जाएगा। अरे नहीं, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। एक बात बताओ, पति जब पत्नी का दर्द बांटने की चाह भी दिखाता है ना, पत्नी का आधा दर्द खत्म हो जाता है।
बात को बहलाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए झूठ मत बोलना। आप कभी कभी सोचते होंगे ना, ऐसी बीमार पत्नी मिल गई मुझे। नहीं, कभी सोचा नहीं, लेकिन इतना जरूर सोचता हूं कि कितनी सुलझी हुई मुझे घरवाली मिली है। वरना जिन लोगों की घरवाली उलझी हुई होती है, उनका तो जीवन दर्द में ही गुजर जाता है। नहीं, अभी आप बात को टाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता है कहाँ से मैं आपकी किस्मत में आ गई। सच कहती हूँ, आपको ना, आपको मुझसे बहुत अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए थी। पता नहीं, लेकिन तुम जैसी भी हो, सबसे अच्छी हो। थोड़ा दर्द ठीक हुआ? कल सुबह बंबई चलते हैं। देखिए, मुझे जब लगेगा तो मैं खुद बता दूंगी आपको, फिर चले जाएंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि एक बार दिखा कर आते हैं। सुनिए ना, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुश? चलो चलते हैं। चलो तो। ठीक हूं मैं अभी, आप जाइए, मैं आती हूँ। लेकिन तुम जो भी हो, जैसी भी हो, सबसे अच्छी हो। सूबेदार साहब, ऐसा नहीं है, आप आज भी शादी के लिए हाँ कर दे तो कतार लग जाएगी। हाँ।